नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत ही मार्मिक पंक्तियों के साथ आदरणीय पंडित श्री आचार्य कल्प टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय जिसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया है उसका प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम तो वे क्या बोल रहे हैं कि इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। इस भवतरु का मूल क्या है? आखिरकार हमारा इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? तो यह मिथ्यात्व भाव, यह मिथ्या भाव जिसके कारण से हम इस संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे मिथ्यात्व भाव जो मूल है, जो जड़ है, इस भव तरु का, इस संसार रूपी तरु का जो मूल है उसको त्यागना है। तो आगे की पंक्तियों में कहा कि ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। तो ऐसे मिथ्यात्व को दूर करके अपने मोक्ष का उपाय करना कुछ इस प्रकार आदरणीय पंडित श्री टोडरमल जी ने अपने 7वें अधिकार का प्रारंभ किया। तो इससे पहले उनने 5वें और 6वें अध्याय में इससे पहले जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कर दिया था, जिसमें 5वें अध्याय में उन्होंने जिन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया वो जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था। फिर जो 6वें अध्याय में किया, जैन कुल में जन्म तो हुआ था परंतु जिन आज्ञा नहीं मानते थे। फिर जो 7वां अधिकार आया जिसमें जैन कुल में जन्म भी हुआ, जिन आज्ञा भी मानी, परंतु कैसी कि एक एक देश रूप आभास करके वे मिथ्या दृष्टि हो गए। अब भैया ऐसे कैसे एक देश रूप और एक देश रूप आभास करके वे मिथ्या दृष्टि हुए? तो उसका विवेचन इस 7वें अधिकार, इस महान उपकारी ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इतना मार्मिक नाम है इस ग्रंथ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। बड़ा ही न्यायवान टॉपिक है ये जैन मिथ्या दृष्टियों का। इसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। सर्वप्रथम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का किया। अब निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि से हमको क्या समझ में आता है कि जो निश्चय के आभास से मिथ्या हो, अर्थात क्या कि जो जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। अर्थात क्या कि वे स्वयं तो निश्चय को जानते नहीं हैं परंतु जो उसका आभास है, उसका जो मूल तत्व है उसको नहीं जानते हुए उसका जो आभास है, जो झूठ है, उसको जानकर स्वयं को क्या मानते हैं? मोक्ष मार्गी मानते हैं। फिर उसी प्रकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का विवेचन हुआ। तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में क्या बताया
कि जिस प्रकार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग की डेफिनेशन किसको पता है? क्लास 9 व्यवहार मोक्ष मार्ग की डेफिनेशन क्या है कि व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है कि सच्चे देश शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धानी क्या है, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र ही क्या है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। परंतु निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धा ज्ञान एवं उस रूप आचरण ही क्या है, सच्चा मोक्ष मार्ग है। परंतु यह व्यवहाराभासी जीव क्या करता है कि वो जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग बताया है उसी को सच्चा मोक्ष मार्ग मान लेता है और उस रूप आचरण करता है। फिर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया। तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का जो वर्णन किया है उसमें इसने क्या किया कि जो निश्चयाभासी है वो तो है ही, तो वो और व्यवहाराभासी है वो भी है, परंतु ये जो उभयाभासी है वो क्या कहता है कि भाई हमारा जैन धर्म अनेकांतमय है, एकांतमय नहीं है। कहते हैं ना एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, तो मतलब एक 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 जगह से धारण नहीं करेंगे, हम दोनों नयों से धारण करेंगे। परंतु उभयाभासी मिथ्या दृष्टि फिर कैसे रहा? मतलब अगर वो दोनों नए को धारण कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि तो नहीं होना चाहिए ना। परंतु वो कैसे धारण करता है कि निश्चय को निश्चयाभासी रूप होकर धारण करता है, व्यवहार को व्यवहाराभासी रूप होकर धारण करता है। इस प्रकार से वह उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। फिर उसके बाद में चर्चा आती है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि मतलब मूल स्वाध्याय क्या है पता है उसको, वो जानता है कि अपनी आत्मा ही एकमात्र चीज है जिसका श्रद्धान करके हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। परंतु वो कैसा आभास करता है अभी हम जानते हैं। तो इस 7वें अधिकार में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का विवेचन करते हुए 4 मेन पॉइंट्स बताए। पहला जो जिस पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि अपने आप को सिद्ध समान मानता है। अब सिद्ध समान मानना गलत है क्या? स्वयं को सिद्ध समान मानना स्वयं को गलत है? नहीं, परंतु किस तरीके से मानता है कि अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करता है जबकि वो प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने आप को सिद्ध मानता है। तो इसमें भ्रम से अपने आप को सिद्ध मानता है मतलब कैसा? वो स्वयं को पर्याय दृष्टि से भी सिद्ध मानता है। द्रव्य दृष्टि से शास्त्रों में कहा है कि सभी जीव एक समान है, सभी जीव एक समान है। तो कैसा है कि ये साधारण जीव है और ये सिद्ध परमेष्टि है। द्रव्य दृष्टि से सभी एक समान है, परंतु जो पर्याय दृष्टि है, क्या वो पर्याय दृष्टि से एक समान है? नहीं, पर्याय दृष्टि से ये जो संसारी जीव है, इस संसारी जीव का अभी भी 8 कर्मों का नाश होना बाकी है। तो आदरणीय पंडित श्री आगे उदाहरण देते हुए राजा एवं रंग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा और रंग मनुष्य पर्याय के हिसाब से तो एक जैसे ही हैं। मनुष्य पर्याय के हिसाब से देखा जाए तो ये राजा और ये रंग दोनों एक बराबर है, परंतु रंग को रंग पने से देखें और राजा को राजा पने से देखें, फिर एक बराबर है वो? यदि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसको सब कुछ आता है, बहुत अच्छा खेलता है वगैरह, पढ़ाई अच्छी करता है, खेलता अच्छा है, धार्मिक गतिविधियों में अच्छा है, और एक वो बच्चा है जिसको अभी सीखने की जरूरत है, तो दोनों चेतनयार्थी जरूर हैं, दोनों चेतनयार्थी की दृष्टि से चेतनयार्थी दोनों ही हैं, परंतु उसका जो टैलेंट है उस दृष्टि से वो जो अच्छा बच्चा है वो अपने हिसाब से है, और वो जो बच्चा जिसको मेहनत की जरूरत है वो अलग है। तो उसी प्रकार ये जो जीव है सर्वप्रथम भूल क्या करता है कि अपने आप को सिद्ध समान पर्याय दृष्टि से जानता है, परंतु क्या क्या मानना चाहिए कि भैया द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध परमेष्टि एक जैसे हैं। किस 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 चीज से कहा भैया? शक्ति है, शक्ति की अपेक्षा से मुझे सिद्ध समान कहा। कैसे? मैं सिद्ध समान हूं, सिद्ध पद प्रकट करने की पूर्ण शक्ति रखता हूं। अभी जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें इसके लिए बहुत ज्यादा वाद विवाद होगा। देखना, जो हम अभी जो सिद्ध पने की प्राप्ति है
उसको ये क्या मानता है कि भैया मैं तो अभी सिद्ध हूँ, सिद्ध परमेष्टि हूँ, आठों कर्मों से रहित हो गया, और क्या है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, तो उससे वो स्वच्छंदपना भी अपने अंदर डेवलप कर लेता है। बट क्या होना चाहिए कि भैया सिद्ध समान स्वरूप है मेरा, ये मैं जानता हूं। कैसे? द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से तो मैं अभी भी संसारी ही हूं। फिर ये जो पहली भूल सबको क्लियर हुई? क्या है पहली भूल? कोई बोलना चाहेगा? चैतन्य स्वामी जी। बिल्कुल सही। ये निश्चयभाषी जीव अपने आप को सिद्ध समान मानता है, ये पहली भूल। अब दूसरी भूल की चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या कहा कि तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है। क्या मानता है? कि भैया मुझे केवल ज्ञान आदि प्रकट है। शास्त्रों में कहा है कि इस जीव को केवल ज्ञान किस अपेक्षा से? शक्ति की अपेक्षा से। अभी पहले बताया था ना कि शक्ति की अपेक्षा से उसको केवल ज्ञान प्रकट है, परंतु कैसा है कि कर्मोदय के कारण से उसकी पर्याय में व्यक्त नहीं हो रहा है। तो इसमें आगे ये प्रश्न करता है कि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण क्यों कहा? यदि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण क्यों कहा? भैया अगर ऐसा ऐसा हो कि भैया किसी की बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, उसमें तुमको किसी ने एक लड्डू दिया, मुझे एक लड्डू दिया, अब मेरे लड्डू पे कुछ गिर गया मानो, ठीक है, तो वो लड्डू तो वहां पे है ही, ठीक है, वो लड्डू वहां पे है, अब वो गिर गया कुछ, उसके वजह से मैं उसको नहीं खा सकता, तो मेरे लिए वो आवरण लग गया। तो जो इसमें जो जीव है निश्चयाभासी, उसका कहना ऐसा है कि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहा? तो आदरणीय पंडित श्री उसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने देने की अपेक्षा से आवरण कहा। केवल ज्ञान आवरण कैसे? कि मतलब भैया केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, परंतु कर्मोदय के कारण वो उसे अभी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसकी जो पर्याय है उसमें व्यक्त नहीं कर पा रहा। वो क्या कहता है कि केवल ज्ञान कैसा होता है? सर्वव्याप्ति होता है भैया। वज्र पटल जब भी खड़े हो जाए सामने तो उसके पीछे क्या है वो भी समझ आ जाएगा। तो इतनी पतली सी केवल ज्ञान की परत हो और उसके आर पार ना कुछ समझ में आए, तो ऐसी बात तो पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि ये सत्यार्थ हो ही नहीं सकती। भैया वज्र पटल जैसे बड़ी बड़ी चीजें बीच में आ जाएं फिर भी उसके उस तरफ वाली चीजें हमको दिखाई दे जाती हैं, तो ये केवल ज्ञान जो ज्ञानावरण है ना, उसकी पतली सी परत बीच में आ जाए और फिर हमको उसके आगे का कुछ ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। अभी ये ज्ञान किसके द्वारा ज्ञान कर रहा है भैया? सौम्य भैया, यदि आपको ये चेयर दिख रही है तो किसके द्वारा दिख रही है? इंद्रिय मति ज्ञान के द्वारा हो रहा है, परंतु फिर भी क्या मानता है कि भैया मुझे केवल ज्ञान प्रकट है। फिर उसको उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्ण पना हुआ, वहां शीतल पने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है, इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ ऐसा कहा जाता है। उस जल का स्वभाव क्या है? शीतलपना। अब अग्नि के आने से, ठीक है, अग्नि के आने से वो उष्ण हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। अब जब अग्नि का वियोग हो जाएगा वापस से, तो स्वयं वापस शीतल हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की हुई ना कि जल में स्वयं शीतल होने की शक्ति है, वो ये बात पक्की। तो जल जल को जब तक अग्नि का निमित्त है तब तक वो उष्ण है, जैसे ही अग्नि का निमित्त हट जाएगा जल स्वयं वापस शीतल हो जाएगा। तो उसी प्रकार केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो कैसा प्रकट हुआ कि इस जीव में वो केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन कर्मोदय के कारण से वह केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो वो कैसा मानता है कि भैया केवल ज्ञान मुझ में है, परंतु मेरी अभी की जो पर्याय है उसके कारण से मैं इसको व्यक्त नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान तो मेरे अंदर है, परंतु मानना क्या चाहिए कि केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति जो है ना वो मेरे में है, जो कर्मोदय है उसके कारण से जो ये केवल ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम इन कर्मोदय से दूर होंगे वैसे ही हमारा केवल ज्ञान प्रकट होगा।
तो इसके लिए भी शास्त्रों में उदाहरण आता है, सूर्य का दृष्टांत दिया है। तो उसमें कहते हैं कि मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता है। तो मतलब कि जो मेघ पटल अर्थात कैसे जो सूर्य है इसके आगे बादल आ जाएंगे तो रोशनी छुप जाती है, रोशनी छुप गई। अब जो रोशनी छुप गई उसके बाद में वो रोशनी तुम्हें दिखेगी नहीं जब तक वो बादल हटेंगे नहीं, ठीक है। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी शक्ति हमारे अंदर विराजमान है, केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। जब तक हम वो कर्मोदय रूपी मेघ पटल बादल हटाएंगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे, जब तक उनका क्षय नहीं करेंगे, तब तक केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है नहीं। पर फिर भी ये निश्चयाभासी क्या मानता है कि भैया केवल ज्ञान मुझे प्रकट है, पहले से ही प्रकट है। तो अभी हमने दो भूलों के बारे में चर्चा करी। पहली कौन सी भूल थी? स्वयं को सिद्ध मानता है, ठीक है। दूसरी कौन सी भूल थी? केवल ज्ञान प्रकट है ऐसा मानता है, ठीक है। कोई बोलना चाहेगा? मार्मिक जी। और पहला पहला क्या बताया था? बहुत सही। अब तीसरी भूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या मानता है कि रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानता है। मतलब रागादि रहित है आत्मा, लेकिन किस चीज से रागादि रहित है? कि भैया शास्त्रों में कथन है कि ये जीव जब रागादि को अपना ही मान लेता है तो कैसी मान्यता रखता है कि भैया जब ये रागादि मेरे ही भाव हैं, मेरे ही द्वारा किए गए कार्य हैं, तो मैं इनको दूर क्यों करूं? अब मानो कि मोक्षिल के बहुत बढ़िया मार्क्स आए, मानो कि बहुत बढ़िया मार्क्स बने तुम्हारे, 60 आउट ऑफ 60 बने, आउट ऑफ मार्क्स बने, ठीक है। तो तुम्हारे द्वारा आए, अब तुमको बोल दिया जाए वो टेस्ट पेपर फेंक के आ जाओ, कोई काम का नहीं है, कैसा लगेगा? है ना? तो वैसे ही वैसे ही ये इसमें क्या 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 बोल रहा है कि भैया ये रागादि जब मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं तो मैं इसको दूर क्यों करूं? आखिर इससे दूर करने से मेरा क्या लाभ है, ऐसा समझता है। क्योंकि मैं अभी दूर करूंगा, मेरा मेरे द्वारा हो रहा है, मेरा ही भाव है, मेरा अपना स्वभाव मान के बैठा है। तो वो बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि रागादि उसका स्वभाव नहीं है, रागादि विभाव है। क्यों विभाव है? क्योंकि कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, कर्म के नहीं है। इसका भी अभी आगे आएगा कि कर्म के नहीं है, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो वो पराये हैं। तो जब तक उसको दूर नहीं करोगे तब तक अपनी आत्मदशा प्रकट नहीं होगी। तो इसमें आगे कहते हैं कि रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। रागादि भाव है, ठीक है, वो कोई करेगा तभी होंगे, उसके बिना तो होने नहीं वाले। रागादि भाव, राग द्वेष भाव, कषाय भाव जब तक कोई करेगा नहीं तब तक होंगे नहीं। और करने के बाद उसका भुगतान कौन करेगा? ये जीव करेगा, भले से ही क्यों ना कर्म के निमित्त से हो रहा हो। किसने कार्य किया? ये जीव ने। तो ठीक है, वो जो जीव ने कार्य किया, अब वो जीव ही भुगतान करेगा उसका। तो उसका कर्म प्रकृति पे अपन वो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? सर्वप्रथम कर्म प्रकृति अचेतन है। कर्म प्रकृति अचेतन किस भाव से है? कि वो उस राग द्वेष आदि का भोग नहीं कर सकती। उसका जो फल होगा राग द्वेष आदि का, उसका भोग और भुगतान तो जीव को ही करना पड़ेगा। तो इससे एक बात तो सामने आती है कि राग आदि भाव जो अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को राग आदि से रहित मानता है, तो वो बात तो गलत है। फिर ये कहता है कि भैया शास्त्र में कहा है कि वर्णादा व राग मोह दया व भिन्ना भाव सर्व एवसा पुंसः। अर्थात क्या? वर्णाधिक अथवा रागाधिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, ऐसा कहा। भैया राग आदिक इस आत्मा से भिन्न है, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि राग आदिक आत्मा से भिन्न है। क्यों कहा? क्योंकि जब ये जीव स्वच्छंदपना लाता है, कहता है कि जब ये राग आदि मेरे हैं तो मैं इनको दूर क्यों करूं, ठीक है। तो उस विषय से समझाने के लिए कि भैया राग आदि तुम्हारी नहीं है,
कर्म के निमित्त से होते हैं, इस हिसाब से उनको पुद्गल बताया है। देखिए आगे कहा भी है, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। उसको छोड़ने की अपेक्षा से रागादिक को भिन्न कहा है, उसको ग्रहण करने की अपेक्षा से नहीं। परंतु यहाँ ये क्या करता है, निरुद्यमी होकर उन्हीं रागादिक में पला रहता है और फिर कहता है कि भैया ये रागादिक मेरे हैं, मैं इन रागादिक से भिन्न हूँ, मेरी आत्मा से भिन्न है रागादिक, पहले से ही भिन्न है, तो अब मैं उनको भिन्न करने का पुरुषार्थ क्यों करूं। भैया जब यदि तुमको कहा जाए कि अपने कपड़े सारे धो दो, पर तुम्हारे पास पहले से कपड़े तुम्हारे धुले हुए रखे हैं, तुम धोगे कपड़ों को वापस? नहीं धोगे, पहले से धुले रखे हैं। वैसे ये क्या मानता है कि भैया रागादिक मेरे पहले से ही दूर हैं। ठीक है, रागादिक वो ऐसा मानता है कि रागादिक पहले से ही दूर हैं। यदि उसके रागादिक पहले से दूर होता तो मुझे एक बात बताओ, वो संसार में अभी परिभ्रमण कर रहा होता? क्या अभी भी वो ये बात बोलने के लिए सामने होता कि भैया मेरे रागादिक दूर हैं? नहीं ना, वीतराग दशा प्रकट होती, हितोपदेशीपना प्रकट होता, सर्वज्ञ होता। ये तीन गुण किसके हैं? सच्चे देव के। तो सीधी सी बात है, या तो अरिहंत होते, नहीं तो सिद्धत्व बनने को प्राप्त हो चुके होते। यदि रागादि भाव दूर रहता उनका, ठीक है, राग द्वेष आदि नहीं होता बिल्कुल भी, किंचित मात्र भी राग द्वेष उनका नहीं होता, पहले से ही दूर होता, तो अब ये बताओ कि वो इस संसार अवस्था में क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आगे यह कहते हैं कि ये रागादिक भाव आत्मा जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होते हैं, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो रागादिक है वो पर का मानता है, ये नहीं मानता कि स्वयं से हो रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उद्यम भी नहीं करता, मतलब परिश्रम भी नहीं करता कि भैया रागादि दूर कर दे। समझ आ रहा है भैया? ठीक है, तो रागादिक दूर कर दें ऐसा मानता भी नहीं है, ऐसा समझता भी नहीं है। तो क्या करता है, तो फिर उसको समझाने के लिए शास्त्र में ऐसा कहा कि भैया ये रागादिक तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, तो दूर भी तुमको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ही तुम्हारी कौन सी दशा प्रकट होगी, अपने तो ही अपन कौन सी दशा, तो ही अपन सिद्धत्वपना प्रकट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में कहा कि तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनको नाश का उद्यम नहीं करता, मतलब ये रागादि मेरे स्वभाव हैं ऐसा मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया। तो मतलब उसको पहले तो निमित्त से ये बताया कि भैया वो रागादिक जो है ना, वो तुमसे भिन्न है। किसको बताया? जो स्वयं का मान रहा था वो रागादिक। पहले तो पराया, जो पराया मान रहा था उसको ये बताया कि भैया तुम्हारे कारण हो रहा है, तो तुमको ही भिन्न करना पड़ेगा, तुमको ही हटाना पड़ेगा। तो जो दूसरा आदमी है ना, वो ऐसा समझ रहा है कि वो जो रागादिक है उसको अपना स्वभाव मान रहा है, तो उसको अब तो ये समझाना पड़ेगा कि भैया रागादि तुम्हारा स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से हो रहा है, तो तुम्हें इसे छोड़ना जरूरी है। जब तक ये रागादि दूर नहीं करेगा तब तक मुक्ति मार्ग में प्रशस्त नहीं हो पाएगा। फिर आगे प्रश्न करता है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक तो विभाव दूर कैसे होंगे, इसलिए उसका उद्यम क्यों ही करना, उद्यम करना निरर्थक हो गया भैया, क्योंकि कर्म के कारण से हो रहे हैं, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो फिर ये क्या मान रहा है कि कर्म के निमित्त से हो रहे हैं तो उसको दूर करने का परिश्रम भी क्यों करना। तो इधर आदरणीय पंडित श्री कहते हैं कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। यदि ये रागादिक को दूर करना है तो जब तक तू स्वयं भी परिश्रम नहीं करेगा, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक ये रागादि दूर होने वाले, ये रागादि तुझसे छूटने वाले। तो सर्वप्रथम तो तुझे स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, ये निरुद्यमीपना हटाना पड़ेगा, तो ही तू अपने आत्मा का सच्चा श्रद्धान कर सकता है। फिर आगे कहा कि यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवादिक भी भवितव्य अधीन है, उसी प्रकार तत्व चर्चादिक भी कर्म के संयोपम आदि के अधीन है, इसीलिए उद्यम करना निरर्थक है। अब भैया जब पंडित जी ने पहले कहा कि एक कार्य होने में अनेक कारण होने चाहिए, ठीक है, तो स्वयं तुमको अपनी आत्मा का श्रद्धान करना पड़ेगा। अब आत्मा का श्रद्धान कैसे करोगे? जब तक तुम उसका स्वरूप नहीं जानोगे तब तक तुम उसका श्रद्धान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। भैया हम जानते ही नहीं है किस चीज का श्रद्धान करना है, तुम श्रद्धान किस चीज का करोगे?
ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, देश शास्त्र गुरु जो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करने से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उनका पालन करते हुए अपनी आत्मा के लिए आगे बढ़ना, अपनी आत्मा में, आत्मा के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में स्थिर होने के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना। ऐसा नहीं कि उसी में लग जाओ वरना व्यवहाराभासी हो जाओगे। ठीक है, तो अपन को जो निश्चय भाषी से अपन अभी प्रकरण चल रहा है उसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार जो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसका भी पालन करना जरूरी है, परंतु निश्चय भाषी से होकर क्या बोलता है भैया, जो वो सब तो शुभ कार्य है, सॉरी, वो सब शुभ कार्य हैं। ठीक है, तो वो जो शुभ कार्य है ना उससे तो कर्म आएंगे, कर्म आएंगे उससे, और क्या होगा, उससे कर्म आ रहे हैं तो अपना कर्म हो गया तो संसार वापस चालू हो जाएगा। परंतु वह क्या करता है कि भैया शुभ और अशुभ के बारे में जानता है परंतु शुद्ध भाव में नहीं आता, मतलब शुभ भाव करने योग्य नहीं है ऐसा जानता है। स्वच्छंद, यहाँ पे स्वच्छंद पने की बात हो रही है, आगे मैं पॉइंट बताऊंगा आपको स्वच्छंद पने के, इसके बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा है। चर्चा तो भैया ऐसी है कि एक एक पेज के बारे में तुम एक एक दिन बैठ के एक एक घंटे के प्रवचन सुनो तो कम पड़े, ऐसी मार्मिक चर्चा है इस सातवें अधिकार में। सातवें अधिकार, ये जो सातवां अधिकार है, नौ नौ के नौ अधिकार में सबसे बड़ा और मुख्य अधिकार माना जाता है सातवें अधिकार को। तो हमारी चर्चा कहाँ चल रही थी कि यहाँ वो ऐसा प्रश्न करता है कि जो विवाहादिक में भी भवितव्य अधीन है, ठीक है, तो उसी प्रकार तत्व चर्चादिक भी कर्म के सयोपशम आदिक के अधीन है, इसलिए उद्यम नहीं करना तो निरर्थक हुआ। तो तत्व, फिर वो क्या बोलता है भैया, तत्व चर्चा क्यों करें, जब तक हमारे ज्ञान का आवरण हटेगा नहीं तब तक हमारा तत्व चर्चा करके मतलब क्या है। तो उस प्रकार से वो क्या होता है, स्वच्छंदी हो जाता है। तो उसका उत्तर देते हुए पंडित जी कहते हैं कि ज्ञानावरण का तो सयोपशम तत्व चर्चादिक करने योग्य तेरे हुआ, ठीक है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम करता है। असंगी जीवों को सयोपशम नहीं है तो इन्हें किस लिए उपदेश दें। भैया तुम पंचेंद्रिय संगी जीव हो, इसलिए तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारे ज्ञान पे आवरण है या नहीं, तो उस ज्ञान के आवरण को हटाने के लिए भी उद्यम तुमको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। परंतु यदि एकेंद्रिय जीव के बारे में बात करें, असैनी असैनी होते हैं वो पहले से, तो उनको कौन ये बताने जाए कि भैया तुम्हारे ज्ञान पे आवरण है तो तुम उसके लिए उद्यम करो, बताओगे तो समझेंगे भी नहीं, और बाकी चार लोग तुम्हें और फिरा हुआ समझेंगे कि भैया क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो फिर आगे, फिर उसके बाद में जब उसको ये बात सिद्ध करी तो अपनी होनहार पे दोष डालता है, क्या कहता है कि होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। मतलब यदि होनहार होगी तो उस शास्त्राभ्यास में उपयोग लग जाएगा, और होनहार नहीं हुई तो भैया, तो उसको कहते हुए पंडित जी ये कहते हैं कि भैया अगर तू होनहार पे दोष डाल रहा है ना तो अपने व्यापार आदि कार्य छोड़ दे, पढ़ना लिखना छोड़ दो। भैया होनहार पे तुम तत्व चर्चा अधिक करने के लिए, आत्मा का चर्चा करने के लिए होनहार पे दोष डाल रहे हो कि भैया जब होनहार होगी तब हम इस बारे में तब इस बारे में चर्चा हो जाएगी। पर फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करते हो भैया, व्यापार आदि करते हो, उसमें खून पसीना एक कर देते हो, तो ये तुम अपने निरुद्यमी होने का संकेत दे रहे हो, ये सभी तुम्हारी बातें झूठी हैं। फिर अभी हमने यहाँ तक तीन तीन मूल भूलों के बारे में बात करी। सबसे पहली कौन सी थी, अपने आप को सिद्ध समान जानता है, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी थी, केवल ज्ञान। और तीसरी जो अभी हमने जिस बारे में चर्चा करी उसमें ऐसा कहा कि अपनी आत्मा को रागादिक से भिन्न मानता है। तो इन तीन पॉइंट्स को सुन के आपको कुछ अजीब लगा कि भैया पहला पॉइंट में तो कहा अपने की सिद्ध समान है, फिर दूसरे पॉइंट में कहा कि केवल ज्ञान प्रकट है, ऐसा मानता है, फिर तीसरे पॉइंट में कहा कि भैया आत्मा से रागादिक रहित है। तो इसमें गलत क्या किया उसने भैया, इसमें जो मेन बात क्या आनी चाहिए कि वो उसमें उसने स्वच्छंदपना डाल रखा है। वो जो अपेक्षा से जो बात हो रही है ना, शक्ति की अपेक्षा से, उधर वो नहीं मान रहा है, जिसके कारण से वो अपने मिथ्यात्व में प्रबल है।
जिसके कारण से उसका मिथ्यात्व टूट नहीं रहा है। अब हम चौथे मूल भूल की बात करेंगे। कहा कि कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। कि मतलब अपनी आत्मा को निर्बंध मानता है। कैसे निर्बंध मानता है भैया? कि आत्मा के तो है नहीं कर्म नौ कर्म, तो भैया आत्मा तो निर्बंध है। अब भैया अगर तुम अपने आप को निर्बंध मानते हो, ठीक है, तो ये शरीर किसका है? ये सयोपशम किसका है? ये जो तुम बाहर व्यापार आदि कर रहे हो ना, वो किसके हैं? जब तुम अपने आप को कर्म आदि से रहित ही मान रहे हो, तो भैया ये सब किस चीज का है? तो इसका खुलासा करते हुए पंडित जी आगे कहते हैं, उस पे वो एक और प्रश्न होता है। यह कहते हैं, यहाँ कोई कहता है कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कहा। तो पंडित जी यहाँ पे ऐसा कहते हैं, वह तदात्म संबंधिक अपेक्षा आत्मा को कर्म नौ कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इस अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है कि एक में एक नहीं होते। द्रव्य तो अलग ही अलग होते हैं, एक में एक नहीं होते। उस हिसाब से अबद्ध स्पष्ट कहा है। तो पुद्गल अलग ही है, जीव अलग ही है। वो जो कर्म प्रकृतियां वगैरह हो रही है ना, वो अलग ही है, जीव अलग ही है। उस अपेक्षा से कहा है। इस अपेक्षा से नहीं कहा कि भैया तुम्हारे सब छूट ही गया है, अभी भी जो तुम्हारी अवस्था है उसमें कुछ नहीं है। भैया तुम्हारे अभी भी कर्म कर्म छूटने बाकी हैं। जो तुम्हारा केवल ज्ञान है, आत्मा है, वो प्रकट होना अभी भी बाकी है। फिर आगे कहता है, तो इस प्रकार से तो हमें बंध और मुक्ति का विकल्प नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा। क्या कह रहा है? कि बंध और मुक्ति का विकल्प नहीं करना चाहिए। तो वो किस अभिप्राय से कहा? अभिप्राय समझना मूल होता है। समझना इस बात को जरा, कि जो अभिप्राय होता है ना हर एक बात के पीछे का, उसको समझना बहुत ही ज्यादा मूल होता है। वरना ऐसे ही भूल करते हैं, फिर निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी, इस तरीके से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। जो मेन अभिप्राय होता है ना, उस बात को समझना अति आवश्यक होता है। वो अज वाला उदाहरण पता है आप सभी को? जिसमें ऐसा वो जो अज वाली पूरी कहानी थी, जिसमें चावल को यज्ञ में वो सेपन करने के लिए बोलते हैं, परंतु वो अज 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 फिर वो बकरे को मान लिया। तो वो जो अभिप्राय था ना, अभिप्राय और जो शब्द था, उसके वजह से आज क्या हो गया? एक अलग ही मत खड़ा हो गया है। तो वो जो अभिप्राय है, अभिप्राय जो चीज है ना, उसको मुख्य में रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सर्वप्रथम तो हमें उस चीज का अभिप्राय क्लियर होना अति आवश्यक होता है। तो इसमें जो कहा ना कि भैया बंध और मुक्ति का विकल्प नहीं करना चाहिए, तो वो किस हिसाब से कहा? कि जब तुम्हें ये बंध और मुक्ति से दूर होना है, तो सर्वप्रथम उसका विकल्प ही छोड़ दो। समझे बात को? कि मतलब बंध और मुक्ति, बंध है ना, उससे छूटना है, मुक्ति को प्राप्त होना है, तो इन दोनों का भी विकल्प छोड़ना पड़ेगा। कि ये जो चिंता है ना कि भैया बंध और मुक्ति का विकल्प हो रहा है बार बार, वो विकल्प भी है, तो विकल्प ही ना, वो तो रहा ही है। तो उस विकल्प को भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। उस अभिप्राय से कहा कि भैया बंध और मुक्ति का विकल्प भी छोड़ने योग्य है। फिर जिस प्रकार मैंने अभी आपको क्लियर किया था, तो यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि ये जीव कहता है कि भैया अंतरंग में ऐसे चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है। तो ऐसा चिंतन करता है। भैया इसमें गलत क्या कह रहे हैं? मैं कैसा हूँ? मैं इन सब चीजों से रहित हूँ, जन्म मरण आदि से रहित हूँ, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कषाय, पाप, राग, द्वेष आदि, इन सब से तो भिन्न हूं ही मैं। पर किस अपेक्षा से? द थिंग्स मैटर हियर इज अपेक्षा। जो अपेक्षा है ना, अभिप्राय, वो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है। नहीं तो फिर से मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। फिर उसके बाद में आगे 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 चर्चा आती है। यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया। मैंने अभी आपको जैसे बीच में बताया था ना कि ये क्या मानता है कि भैया शुद्ध ही शुद्ध के बारे में पढ़ो, शुभ अशुभ है ही नहीं कुछ भैया। तो परंतु ये क्या करता है कि भैया अशुभ भाव करने योग्य नहीं है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। पाप, राग, द्वेष आदि भाव करने योग्य नहीं है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? हम शुभ भाव करते हैं, व्यवहार से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि करते हैं। पर फिर भी ये जीव क्या करता है?
ये जो निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि है वो क्या करता है कि अशुभ भाव है ये जानता है, परंतु शुभ भाव शुभ आश्रव का कारण है, कर्म का बंध हो रहा है उससे, ये जानकर ये मानकर क्या करता है, वो शुभ भाव भी नहीं करता है और वापस से अशुभ प्रवृत्ति में आ रहा है। शुद्ध भाव तो नहीं कर रहा है वो, ये बात तो पक्की है, शुद्ध भाव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है वो? शुद्ध भाव नहीं कर रहा है। सिद्धि जी आपको बात क्लियर हो रही है? शुद्ध भाव तो नहीं कर रहा है, परंतु वो शुभ भाव को शुभ आश्रम मान के, उसको भी हे मान के अशुभ भाव की तरफ वापस चला गया। तो अब आगे इसके बाद में इस जीव की स्वच्छंदता के बारे में आता है। जो ये अशुभ, ये जो शुभ को शुभ आश्रम मान के हे जान रहा है, परंतु शुद्ध भाव का भी चिंतन नहीं कर रहा है, अब तो फिर कौन सा भाव बचा? अशुभ भाव, उसमें चला जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आप सभी को इन सभी जो पॉइंट्स हैं उन सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सर्वप्रथम पॉइंट है, ये निश्चयभाषी क्या मानता है कि यह शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है कि भैया शास्त्राभ्यास करने से भी क्या होता है, शुभ भाव होता है, तो वो भी निरर्थक है, वो भी हेय है, ऐसा मानता है। फिर कहा कि द्रव्य आदि के तथा गुणस्थान मार्गना स्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। ऐसा कहता है कि भैया तुम्हें अपनी आत्मा का लक्षण करना है, अपनी आत्मा को साथ देना है, तो इसमें तुम तीन लोग के बारे में जान के क्या करोगे? बोलता भैया गुणस्थान मार्गना स्थान जान के तुम करोगे क्या? पर भैया वो भी क्या है, तुम्हारे आत्मा को जानने में ही निमित्त है, उससे भी तुमको ज्ञान ही मिल रहा है। फिर आगे कहा कि तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। फिर व्रत आदि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। तो वो क्या कहता है कि भैया तपश्चरण करेंगे, व्रत आदि करेंगे, तो उनसे फिर से शुभ भाव आने हैं, और जो शुभ भाव आएंगे उनसे वापस शुभाश्रव होगा, शुभाश्रव हुआ वापस से संसार चक्र चालू हो जाएगा, वही संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। परंतु वो ये जीव ये नहीं समझ रहा है कि व्रत आदि क्यों किए जा रहे हैं। व्रत आदि इसलिए किए जा रहे हैं कि वो जो गृहस्थपना था ना अभी तक का उसका, उस गृहस्थपने से हटकर अपनी आत्मा की तरफ श्रद्धा बैठाने के लिए, अपने आत्मा का स्वाध्याय करने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, वो व्रत आदि करके जो टाइम बचता है ना, उस समय में उस जगह उपयोग लगाने के लिए व्रत आदि किया जाता है, तपश्चरण आदि किया जाता है। फिर कहता है कि भैया पूजन आदि कार्यों को तो शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित कर देता है। अब भैया तुम अब एक मामूली इंसान हो, उसकी क्या दिनचर्या होती है? सुबह उठेगा, ठीक है, फिर सुबह से अपने कार्य के उद्यम में लग जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में सुबह से हो जाएगी शाम, फिर शाम को आएगा, खाना खाएगा, वापस सो जाएगा, वापस से वही चालू। तो इसमें से इतना अशुभ अशुभ कार्य हुआ भैया। यदि सिंपल ही कोई व्यापार देख लो तो उसमें कितना ऊपर नीचा होता है, कितना ज्यादा अशुभ भाव होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम दिन भर भैया देश शास्त्र गुरु आत्मा ही आत्मा, ऐसा तो होता नहीं है। तुम दिन भर में कितने तरीके के विकल्प करते हो, कितने प्रकार के हम विकल्प करते हैं, हम कितने प्रकार के करते हैं ना, कहते हैं ना, रागों की हवेली में रहते आए हैं हम, तुम नहीं, हम। क्योंकि जो ये रागादिक है ना, इन सब से दूर होने के लिए, इन सब से दूर होने के लिए अपना समय शुभ आश्रव, क्योंकि शुद्ध आश्रव अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? हमें प्रकट करने की शक्ति जरूर है, परंतु हमारा चित्त उस तरफ लग ही नहीं रहा है। किस वजह से? रागों में अभी भी हम, हमारा 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 मेन वो जो फोकस है कहाँ पर है? शुद्ध भाव की तरफ है नहीं। हमारा मेन फोकस वही शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ उसी में लगा हुआ है, तो शुद्ध भाव की तरफ तो हम देखते भी नहीं है। तो हमारा जो उपयोग है वो अशुभ भाव से हटकर, जो अशुभ कार्य है ना, पाप कषाय आदि, उन सब से हटकर शुभ भाव में लगे, तो जो हमारे पाप आदि क्रिया थी ना, कम से कम वो तो कम होंगी। पाप आदि क्रिया कम करेंगे, शुभ भाव करेंगे, तो उससे क्या होगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग, और व्यवहार मोक्ष मार्ग से क्या होता है? जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निश्चय भाषी के स्वच्छंदता के बारे में भी बहुत उष्ण चर्चा, बहुत ज्यादा गहराई में एक एक पॉइंट देखने योग्य है इस ग्रंथ में।
यदि हम डीप में जाके चर्चा करें ना तो सालों साल निकल जाए, परंतु ये ग्रंथ की चर्चा नहीं कर पाए। इतनी ज्यादा सूक्ष्म रूप से चर्चा करी गई है। परंतु अहो कहा तक मैं कहूँ महिमा अपरंपार, मैं अज्ञानी क्या गा सकूं, गाता है संसार। भैया संसार गा रहा है, वो नहीं गा पा रहे, परंतु मैं तो एक क्या अज्ञानी जीव हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ, जो मैं भगवान की जो वाणी है, जो जनवाणी है, उसको ही मैं आप सभी के समक्ष परोस रहा हूँ। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी जो अभिप्राय है, अपेक्षाएं हैं, उन पर ध्यान दें और उनको, उनका जो सत्यार्थ प्रारूपण है उनको समझें, जिससे आप इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि आदि ना बने। ऐसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः।